स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जनता के काम सदन में संग्राम वाली खबर से। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई और दिन भर जारी रही। तीसरे दिन भी लगातार हंगामा होता रहा। कांग्रेस ने सरकार को प्रश्नकाल में घेरने के लिए खास रणनीति बनाई थी, लेकिन मंत्रियों के तथ्य के साथ जवाब दिए गए, रणनीति बनाई गई और ये रणनीति नाकाम होती नजर आई। प्रश्नकाल में कोई व्यवधान जनता के काम सदन में संग्राम। सत्ता पक्ष पर कांग्रेस का करारा प्रहार। कल पर्ची गलत आ गई थी, इनकी पुरानी पर्ची मिल गई, डबल एजी को एजी का चार्ज दे दिया, रात को वापस ले लिया। मैं समझता हूं कि इनके बस की बात ही नहीं है सरकार चलाना। इसको राजस्थान स्टेट को इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। पूरी तरह से प्रयास रहेगा, गंदगी हटेगी। बढ़ा सियासी ताप, भुगतना पड़ेगा पाप। शिकंजा लगा कसने, बोल लगे बिगड़ने। चिल्लाने से नहीं चलेगा काम, सबक सिखाने का हो रहा पुख्ता इंतजाम। पिछले 5 साल के अंदर जो पाप किए, उन पापों को जब उजागर किया और उनकी जांच जब हमने ईडी के साथ साथ सीबीआई से करने की जो बात कही, उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हम हमारे जो साथी है जिन्होंने पाप किया वो पकड़ में आ जाएंगे। इस वजह से आज हंगामा किया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बुधवार को जय श्री राम के नारों के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। जैसे स्पीकर देवनानी सदन में आए तो सभी विधायक और मंत्रीगण जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी सभी को हाथ जोड़कर जय श्री राम कहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। रामगढ़ से विधायक जुबेर खान ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अलवर जिले के पर्यटन स्थलों का विकास कराने के लिए आपका क्या प्लान है। इस पर दिया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि पैनोरमा पर ध्यान देने के साथ ही अलवर को पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जाए। इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। सही है कि आपके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में अलवर की साफ सफाई का मुद्दा उठाया तो दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पिछले 5 सालों में काफी गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, पूरी तरह से प्रयास रहेगा गंदगी हटे। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी तो 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो वो गंदगी साफ नहीं हुई क्या? ये तो बाहर से जो पर्यटक आएंगे। मोदी जी 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ नहीं हुई क्या? जूली जी बैठिए हो गया। मोदी जी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो अलवर उसमें नहीं है क्या? और उसमें आपका ही बोर्ड है। डूंगरपुर से विधायक गणेश भोगरा ने पूछा कि डूंगरपुर में 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे? अगर ये काम अभी तक प्रक्रियाधीन है तो फाइलें कहां तक पहुंची? जवाब देते हुए डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा, बीते 5 साल में आपने एक भी बस चालू नहीं की, मेरे पास रिकॉर्ड है। बसों के डबल इंजन की सरकार में 6 महीने क्यों लग रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी फास्ट काम होना चाहिए। और कोई नहीं सदस्य, डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी काम होना चाहिए। माननीय सदस्य कोई नहीं बोलेगा। एक इंजन की सरकार थी तो हो सकता है कि भाई टाइम लगे। अच्छा, उत्तर। तो डबल इंजन की सरकार हो गई, बैठिए। 6 महीने क्यों लग रहे हैं आप? बैठिए हो गया। कोई उत्तर आपको हो तो बताइए। माननीय, आपने 5 साल में एक भी बस चालू नहीं करी है और 12 बजे जो रतनपुर बता रहे हो आपकी रुक रही है वो बसें वहाँ। मेरे पास रिकॉर्ड है। श्री राम के गंगापुर से विधायक रामकेश ने सदन में चंबल, गंगापुर, नादौती पेयजल योजना का मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार से पूछा कि 2005 की स्कीम 2024 तक पूरी नहीं हुई। चंबल, गंगापुर, नादौती पेयजल योजना, जिससे हमारे 109 गांव को और गंगापुर और करौली शहर को पेयजल उपलब्ध होना था। ये योजना, इसका कार्य आदेश वर्ष 2005 में जारी हुआ और 2008 तक ये पूरा होना था, नहीं हुआ। माननीय सदस्य मोदी को विधायक के सवाल का जवाब देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि राजस्थान में ऐसा कई जगहों पर है जहां बाहर की कंपनी काम लेकर बैठी रहती है, उसे पूरा नहीं करती। इस कंपनी को फाइनल नोटिस दिया जा चुका है।
विधानसभा में जल जीवन मिशन के घोटाले का जिक्र आते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन का घोटाला आजादी के बाद से अब तक का बड़ा घोटाला है। जल जीवन मिशन में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि पाप किया है तो सुनना तो पड़ेगा ही। वजह यह थी कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो पाप किए उन पापों को जब उजागर किया और उनकी जांच जब हमने ईडी के साथ साथ सीबीआई से करने की जो बात कही, उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हम हमारे जो साथी है जिन्होंने पाप किया वो पकड़ में आ जाएंगे, इस वजह से आज हंगामा किया। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सभी सदन के साथियों को मैंने विश्वास दिलाया कि आने वाले महीने भर के अंदर जो भी टास्क फोर्स गठित करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चले कि जलदाय विभाग ने इंजीनियर्स को नोटिस तो थमा दी, लेकिन अब तक अभियंताओं को चार्जशीट देकर कार्रवाई नहीं की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सदन का सियासी पारा और बढ़ेगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान।